अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 है उसका ऐलान हो चुका है। प्लेइंग 11 में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल नहीं है। अगर मैं ओपनर्स की बात करने से पहले आपको एक और बात बताता चलूं कि पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। साजिद खान को आपने मंगवाया तो ज़रूर, लेकिन ना साजिद खान इस मैच में खेल रहे हैं, ना ही नुमान अली खेल रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं प्लेइंग 11 को अब थोड़ा सा पहले आपके साथ शेयर करता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं या फिर कौन कौन से लोगों को पहली दफ़ा मौका मिला है। सबसे पहले अगर ओपनर्स की बात की जाए तो इमाम उल हक ओपनिंग करेंगे, उनका साथ देंगे अब्दुल्ला शफीक। इमाम उल हक थोड़े से डाउन एंड आउट ज़रूर हैं वर्ल्ड कप को लेकर और वर्ल्ड कप के बाद जो प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें भी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इमाम उल हक कम बैक करेंगे। अब्दुल्ला शफीक के लिए एक और चांस है कि वो अपने जो 30s हैं उनको 50s में और 50s को 100s में कन्वर्ट करें। अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो कप्तान शान मसूद, जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम में भी इसी नंबर पर खेलते थे क्योंकि ओपनिंग स्लॉट में उनकी जगह नहीं बनती थी, तो वो अभी भी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। चौथे नंबर पर मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम और उसी के साथ साथ छोटा डॉन। पांचवें नंबर पर मौजूद हैं साउथ शकील। अगर छठे नंबर की बात की जाए तो सरफराज अहमद मौजूद हैं। सरफराज अहमद को फोकियत दी गई है रिजवान के ऊपर, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर उसके बाद ऑलराउंडर्स की कैटेगरी की बात की जाए तो सलमान अली आगा भी पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। सलमान अली आगा के बाद अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात की जाए, फ़हीम अशरफ इस टीम में शामिल हैं और आमिर जमाल इस टीम में मौजूद हैं। अगर स्पेशलिस्ट बॉलर्स की बात की जाए तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, खुरम शहजाद मौजूद है और मेरा ख्याल है कंपैरेटिवली हम आमिर जमाल के हवाले से भी ये कह सकते हैं कि वो भी एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर ही इस टीम में शामिल हैं, क्योंकि जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक आमिर जमाल का जो बैटिंग स्लॉट है वो शाहीन शाह अफरीदी से भी पीछे है और शायद उनको एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाया गया। लेकिन आमिर जमाल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान में अगर उनको वक्त मिला तो पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर अगले 10-12 साल के लिए पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। डेब्यूटेंट्स की बात की जाए, सबसे पहले आमिर जमाल जो कि टूर में मौजूद थे श्रीलंका के, लेकिन वहाँ पे उनको मौका नहीं मिला। इस दफ़ा उनको उनके पास मौका था और मौका मिल भी गया। आप देखते हैं कि वो उस पर कैपिटलाइज करते हैं या नहीं। आमिर जमाल को हमारी तरफ से मुबारकबाद, साथ खुरम शहजाद को मुबारकबाद के दोनों ही डेब्यूटन हैं। अगर बात की जाए साइम अयूब की तो साइम अयूब को बिल्कुल मौका नहीं दिया गया। जिस तरह पहले खबरें थी कि साइम अयूब सिर्फ टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, उनको माहौल से आशना किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की सैर भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, तो साइम अयूब कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद की, इनके हवाले से एक बहुत बड़ा सेटबैक था जो कि सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम भी है कि परफॉर्मर को टीम में शामिल किया गया। सरफराज अहमद काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से उनको टीम में शामिल किया गया। रिजवान जिनकी कंपैरेटिवली अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो रिजवान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। जब वो टीम से बाहर निकले थे तो अगर आखिरी 10 इनिंग्स की बात की जाए तो कोई एक आध 50 है, नहीं तो रिजवान कभी 16 रन पे आउट होते थे, कभी 17 पे, कभी 0 पे और कभी 1 रन पे आउट होते थे। तो उसके बाद जब मौका मिला सरफराज अहमद को, उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया। अगर आखिरी 7-8 इनिंग्स की सरफराज अहमद की बात की जाए तो उसमें सरफराज अहमद का 100 भी है, उनके 86 भी हैं, फिर 50s भी हैं 2-3। और सरफराज अगर 1-2 इनिंग्स की बात की जाए तो उसमें तो ज़रूर फेल हुए, लेकिन आखिरी 8-9 इनिंग्स में उनके अच्छे खासे रन हैं। स्पिनर्स के हवाले से अब बात करते हैं। पाकिस्तान की इस पूरी लाइनअप में कोई भी स्पेशलिस्ट स्पिनर मौजूद नहीं है। अरे भाई, अगर स्पिनर आपने रखना नहीं था तो रातों रात साजिद खान को यहाँ से ट्रैवल करवाया गया। लग ही रहा था कि साजिद खान से ट्रैवल करेंगे, बैकअप के तौर पे वहाँ पर रहेंगे। खबरें आ रही थी कि नुमान अली को एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर टीम में रखा जाएगा, लेकिन अबरार अमन के अनफिट होने के बाद साजिद खान टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ना साजिद खान टीम के साथ मौजूद है, ना ही नुमान अली टीम के साथ मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन स्पिन बॉलिंग करवाएगा। मेरे हिसाब से सलमान अली आगा को आजमाया जा सकता है। सलमान अली आगा अब कैसे स्पिनर साबित होंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ बाबर आजम ने सलमान अली आगा को एक्सपोज नहीं किया। हाँ, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम आई थी पाकिस्तान में, उसमें इतने ज़्यादा सुपरस्टार मौजूद नहीं थे। सलमान अली आगा हमें बॉलिंग करते हुए नजर आए। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन है तो वो साउथ शकील हैं। साउथ शकील भी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या इस मैच में भी अगर स्पिनर्स को मदद मिली तो बाबर आजम और इमाम उल हक हमें स्पिन करते हुए नजर आएंगे? ये अब वक्त बताएगा, क्योंकि इमाम उल हक ने पिछले मैचेस में जो प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ था उसमें स्पिन भी की, एक विकेट भी ली। बाबर आजम भी नेट प्रैक्टिस में भी और बॉलिंग में भी अपने जोर आजमाते रहे। शायद विकेट भी कुछ ऐसा है, अभी तक तो विकेट को देखा जाए तो ये फैसला दुरुस्त लगता है कि पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ गया, लेकिन अगर एक ऑलराउंडर को कम करके पाकिस्तान एक स्पिनर को इंक्लूड कर लेता तो साथ एक एक्स्ट्रा एज ज़रूर मौजूद होता।
पाकिस्तान के पास। लेकिन यहाँ से एक जो डर है ना वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपने अपनी बैटिंग लाइनअप को इतना लंबा कर दिया कि आपकी बैटिंग लाइनअप ऑलमोस्ट शाहीन शाह अफरीदी तक जाती है। फ़हीम के बाद शाहीन का नंबर है, और ये इसी वजह से किया गया कि वहाँ पे बैटिंग फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान अक्सर अपने मैचेस 2.5 या 3 या 3.5 दिन में हार जाता है। अब इसी वजह से वो डर पीछे मैनेजमेंट के मौजूद था, और मोहम्मद हफीज़ और शान मसूद ने यही सोचकर अपनी बैटिंग को लंबा किया और स्पिनर को टीम में नहीं डाला। अब ये तो हमें वक्त बताएगा कि स्पिनर को टीम में ना डालना कितना ज़्यादा सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दूसरी जानिब से ऑस्ट्रेलिया की भी जो टीम है वो बड़ी स्ट्रांग है। और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में सीधा सीधा फ़र्क यह है कि वहाँ पर 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 2 से 3 खिलाड़ी हैं, और हमारे पास 50 टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं सरफराज अहमद और आई थिंक बाबर आजम, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मौजूद हैं। वो भी अपना अगला टेस्ट मैच खेलकर 50 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान में एक्सपीरियंस खिलाड़ी होंगे। अदरवाइज़ किसी का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना ऑस्ट्रेलियंस का है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की टीम बनाई गई है, जिस सोच से बनाई गई है, अच्छा परफॉर्म करे और आपको अच्छे रिजल्ट दे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।